बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव से पहले महागठबंधन में टूट और दरार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। महागठबंधन की 2 मुख्य पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस उपचुनाव में अपनी अपनी दावेदारी लेकर आमने सामने हैं। बिहार की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस अब तक मानकर चल रही थी कि कुशेश्वर स्थान, जो कि उनकी परंपरागत सीट रही है, वहां वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन रविवार को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, पिता स्वर्गीय राम बहादुर भारती। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी ने रविवार को कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती तो तारापुर से अरुण कुमार साह को आरजेडी ने टिकट दिया है। हालांकि पार्टी का दावा है कि ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के अलावा महागठबंधन के किसी अन्य नेता की मौजूदगी नहीं थी। आरजेडी के इस कदम से नाराज कांग्रेस ने गठबंधन धर्म भूलकर कुशेश्वर स्थान पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की सीट रही है। नहीं, दावेदारी तो मेरा बनता है इसलिए की थी और दावेदारी है, कल भी था और आज भी है। उनको भी पता है वहां से राजद कभी जीती नहीं है, कांग्रेस बराबर जीती रही है, और नहीं तो फिर जदयू जीता है, एक बार जनता दल जीता है, और कांग्रेस वहां से 5 बार जीती है। एमपी में भी कांग्रेस के रहे हैं 80 से, तो कांग्रेस की तो वो सीट है परंपरागत, वो भी भली भांति जानते हैं। अब कैसे इन लोग ने तय कर लिया मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जब तय कर लिया है तो फिर कांग्रेस भी अपना सोचेगी। कांग्रेस भी तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, और महागठबंधन के नेता वो हैं, तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं हम लोग की तरफ से, तो फिर तो निर्णय तो उनको लेना है। कुशेश्वर स्थान पर पिछली बार कांग्रेस मात्र 7,222 वोट से पराजित हुई थी। वहीं तारापुर में राजद के प्रत्याशी को 7,225 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि आरजेडी तारापुर और कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार उतारेगी। हाईकमान से बात हो गई, हाईकमान ने कहा कि एकदम कुशेश्वर स्थान तो लड़ना ही है, और इस तरह की परिस्थिति हो गई थी, फिर आगे निर्णय लेंगे। क्या लगता है कि फ्रेंडली फाइट होगा, फायदा तो जदयू को हो जाएगा, फिर आप लड़िएगा? तो फ्रेंडली हो या नहीं हो, लेकिन कांग्रेस की दावेदारी यहाँ पर है और वो रहेगी। पार्टी ने भी कुशेश्वर स्थान सीट के लिए उम्मीदवार तय कर लिया है। नाम का ऐलान सोमवार को कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने तो तय कर लिया, अपना उम्मीदवार भी तय कर लिया है, जिसकी औपचारिक घोषणा भी करेंगे। आज से कल तक हो सकता है घोषणा हो जाए। तो आप लोगों को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? कॉन्फिडेंस देखिए, गैपिंग नहीं गैपिंग देखिए, दिल्ली में सारे नेताओं से बात हो रही थी, बड़े नेताओं से भी बात हुई, और बाकी लोगों से संपर्क में सब लोग थे, हमारे कांग्रेस के लोग, तो ऐसी कोई बात थी नहीं। हाँ, नीचे के छोटे उनके जो नेता हैं, मतलब शीर्ष नेता नहीं, लेकिन बाकी नेता कुछ बोलते थे कि हम लोग दोनों जगह लड़ाएंगे, दोनों जगह लड़ाएंगे, तो ये भी ठीक बात नहीं है। जब महागठबंधन में आप हैं, नहीं है तब तो बात नहीं है। तो कहां अभी महागठबंधन में न कम्युनिस्ट के लोग थे वहां, न कांग्रेस के लोग थे, एक तरफा उनकी घोषणा हुई, तो ये तो महागठबंधन की घोषणा मैं नहीं मानता। आरजेडी के इस कदम से कांग्रेस आहत है। पार्टी का मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के किसी भी अन्य दल के नेता को शामिल नहीं किया गया, सलाह मशवरा तक नहीं लिया गया। वहीं आरजेडी ने बिना किसी लाग लपेट अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आरजेडी के इस कदम को कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि कन्हैया की एंट्री से पहले ही दोनों पार्टियों से उपचुनाव में दावेदारी को लेकर अलग अलग राय सामने आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।